हेलो फ्रेंड्स, मैं सिप्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ सिप्राज लर्निंग चौपाल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड को प्लान करना चाहता है। किसके लिए? जो बच्चे पार्क में खेलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined and at angle of 30 degree। अब क्या कह रहा है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करना चाहती हैं? अ स्लाइड हु स्टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर हाइट हो जिसकी, और एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये किस पे हो? 30 डिग्री एंगल पर, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड, जो बड़े बच्चे हैं थोड़े उनके लिए क्या करना चाहती है कि स्लीप स्लाइड को लगाना चाहती है जिसकी हाइट क्या हो? 3 मीटर हाइट पर हो एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री के एंगल पर हो, टू द ग्राउंड के साथ। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमें चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या है? 5 साल से कम बच्चों के लिए क्या कर रही है? 1.5 मीटर की हाइट पर एक स्लाइड लगाती है। एक 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की हाइट पर एक स्लाइड को लगाती हैं, और जिसका एंगल क्या है? 30 डिग्री। अब हमने इसको मान लिया ABC। और दूसरी कंडीशन क्या है? 3 मीटर की हाइट पर। चलिए दूसरा करते हैं। 3 मीटर की हाइट, स्लीप स्लाइड है, ये 60 डिग्री एंगल है। ABC कितनी? 3 मीटर की हाइट पर है। हमें क्या निकालना है? यही निकालना है। दोनों में ये स्लाइड जो है इसकी हाइट निकालनी है, ये चीज़ निकालना है। अब हम कहाँ आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। क्या था हमारा फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर पता है, दोनों में हाइपोटेन्यूस निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा में। चलिए करते हैं। ये ABC माने, ये ट्राइंगल PQR मान लेते हैं इसको, PQR। चलिए इन ट्राइंगल ABC में क्या करते हैं हम? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। P क्या है हमारा? AC अपॉन BC। AC क्या दे रखा है हमें? 1.5 मीटर। BC हमें पता नहीं है, BC फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन BC। BC इधर आएगा, BC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, क्या आ जाएगा हमारे पास? BC इज इक्वल टू 3 मीटर। यही फाइंड आउट करना था। BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? BC 3 मीटर। चलिए दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल PQR, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या करते हैं हम? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? PR अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? QR। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू PR दे रखा है हमें 3 अपॉन QR निकालना है। यहाँ पे आया QR इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3। क्या आ गया? QR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे अब, √3 अपॉन में नहीं छोड़ते हैं। QR इज इक्वल टू
6√3/3। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2√3। क्यू आर निकल के आ गया 2√3। यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। कोई टावर है, उसके टॉप से क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर ये हमारा which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। यहाँ पे कोई द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। फिर क्या कह रहा है कि विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कोई टावर है, ये टावर का फुट है, यहाँ से 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट पर बन रहा है और इसकी दूरी 30 मीटर है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर ए बी सी इस ट्राइंगल को मान लिया, हमें ये टावर की हाइट निकालनी है, इसको फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। अब देखिए हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? देखिए P/B tan में, tan थीटा में। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AC अपॉन बेस क्या है? AB। 1/√3 होता है इसकी वैल्यू tan 30 की। AC अपॉन AB क्या दे रखा है? 30 मीटर। अब इसको यहाँ ले जाते हैं, 30/√3 इज इक्वल टू AC। फिर से रेशनलाइज करते हैं यहाँ पर, तो 30√3/3, 3 10 जा 30। क्या आ गया AC की वैल्यू? AC इज इक्वल टू 10√3। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्या आ गया हमारे पास? 10√3 आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट उड़ रही है कितनी दूरी पर? 60 मीटर की हाइट पर। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो ज़मीन से कनेक्टेड है बिल्कुल, और कितनी दूरी पर, कितने एंगल पर है? 60 डिग्री के एंगल पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, और हमें क्या ज्ञात करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। मीन्स कितनी हाइट पर है? 60 मीटर की हाइट पर है। चलिए 60 मीटर की हाइट पर है, यहाँ पे कोई काइट है उड़ रही है, और इसको स्ट्रिंग किया गया है यहाँ से, कोई स्लैक नहीं है इसमें। कितने एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और अब हम इसको नाम दे देते हैं ABC, और हमें निकालना क्या है? इसको निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। फिर से लिखते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है। किस में आता है ये? साइन में। साइन देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या लिख लेंगे? इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनियस BC।
अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। AC की वैल्यू हमें दे रखी है 60 मीटर अपॉन BC फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ले आते हैं BC को, BC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। BC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। रेशनलाइज कर देंगे तो रेशनलाइज करने पे क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू यहाँ पे 120 √3 अपॉन 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जो 12 40। BC इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, BC इज इक्वल टू 40 √3। यही हमें फाइंड आउट करना था, BC की वैल्यू 40 √3। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।